वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद परवीन राणा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 8.3। इसमें हमारे क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड होंगे और इसीलिए इसके क्वेश्चंस आपको 2-3 बार रिवाइज करने पड़ेंगे, तभी आपको ये समझ में आएंगे। ठीक है, इसके बिना रिवीजन के अगर आप ये सोचते हैं कि जैसे एक बार वीडियो देख ली और ये पक्का हो जाएगा ये टॉपिक, तो थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो आपको इसको रिवाइज करना पड़ेगा 2-3 बार, तब ये चैप्टर समझ, ये एक्सरसाइज पर्टिकुलरली तभी समझ में आएगी। ठीक है, अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप फिर से चला के देखें, दोबारा देख लें, रिवाइंड करके देख लें किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम है तो। ठीक है, लेकिन इसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा 1-2 बार। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन सेज एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए, टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसने दिए हैं, इनको हमें कोट ए की फॉर्म में लिखना है, कोट ए की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, किसको? साइन ए को, सेक ए को और टेन ए को। ठीक है, यानी कि हमारे आंसर में कोट ए आना चाहिए। ठीक है, ये कहना चाह रहा है एक तरीके से ये। ठीक है, तो कैसे करते हैं देखते हैं इसको। ठीक है, तो पहला है हमारा साइन ए से उठा लेते हैं, साइन ए। ठीक है, साइन ए। अब देखो इसके लिए आपको थोड़ा सा फर्स्ट लेक्चर में फिर से जाना पड़ेगा वापस। ठीक है, आपने पढ़ा था, यहाँ पे हमने देखा था कि साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए होता है, कोसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए होता है। ठीक है, ये कोसेक को सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस ए, कोस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए। तो ये फॉर्मूला मुझे, मैं एज्यूम करता हूँ कि आपने ये सारे फॉर्मूलाज याद कर लिए होंगे। ठीक है, ये आपको, यू रिमेंबर दीज ऑल फॉर्मूलाज। ठीक है, उसके बाद एक और फॉर्मूला की लिस्ट थी, मैं दिखा देता हूँ ये वाले। ठीक है, तो ये 3 मेन फॉर्मूला है, वो 1 1 1, ये 3 मेन फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, इन पे, इन दोनों टाइप के फॉर्मूलाज पे बेस्ड अब हम ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार आपकी ईज के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, और कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, और साइन, कोस और टेन, कोसेक, सेक और कोट, इन तीनों में आपस में एक दूसरे में रेसिप्रोकल का रिलेशन होता है। ठीक है, इन दोनों में, इन दोनों में और इन दोनों में। ठीक है, तो साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं? साइन ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक ए। ठीक है, साइन ए को 1 अपॉन कोसेक ए लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें जाना है, याद रखो, कोट ए तक। कोट ए तक जाने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं, ये साइड में मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए प्लस, नहीं है यहाँ पे माइनस होता है, सॉरी, माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, कोसेक, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिख सकते हैं हम, इस कोट को इक्वल टू के इधर की साइड ले आए। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, और कोसेक, कोसेक ए इज इक्वल टू, अगर ये स्क्वायर इधर, इसमें स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए है, लेकिन हमें चाहिए कोसेक ए, हमें चाहिए कोसेक ए। तो हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाएंगे, तो ये क्या, ये अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अंडर रूट हो जाएगा। तो कोसेक ए को हम 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को अंडर रूट में ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, अब कोट की टर्म में लिख दिया हमने साइन ए को, साइन ए को कोट की टर्म में लिख दिया। ठीक है, यही हमसे पूछा था। ठीक है, दूसरा पार्ट, ये एक हो गया। दूसरा, दूसरा हमें पूछा है इसने, सेक ए को लिखना है। ठीक है, सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं? देखो हमारे पास वी नो कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब सेक स्क्वायर ए को इधर रख लेते हैं, और 10 को मैं इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाता हूँ। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, तो सेक, अब ये हमें चाहिए सेक ए को लिखना है। ठीक है, हमें स्क्वायर हटाना है, तो ये स्क्वायर हटा के ये इधर की साइड जाएगा,
सेक ए, ये इधर चला जाएगा तो ये अंडर रूट बन जाएगा, और 1 + 10² ए हो जाएगा। ठीक है, सेक ए इज इक्वल टू √1 + 10² ए। ठीक है, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, हमें लिखना है, अब हम 10 तक तो पहुंच गए हैं, ठीक है, 10 तक पहुंच गए, अब हमें इसको कोट तक लेके जाना है। तो हम जानते हैं कि 10a इज इक्वल टू 1/कोट ए। ठीक है, ये हमें पता है। तो सेक ए इज इक्वल टू √1 + 1/कोट² ए हो जाएगा। ठीक है, तो sec a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा कोट² ए, एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा कोट²a + 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्क्वायर भी लगा हुआ है डिनोमिनेटर में और अंडर रूट भी लगा हुआ है, तो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, दोनों चीजें को नहीं रखेंगे, बट ऊपर वाला अंडर रूट रहेगा। ठीक है, न्यूमिनेटर का जो अंडर रूट है वो रहेगा कोट²a + 1। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमारा क्या बचा, कोट² ए की जगह, अब ये इससे अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बचेगा कोट ए। ठीक है, कोट की टर्म्स में लिख दिया हमने सेक ए को, सेक ए को कोट की टर्म्स में लिख दिया। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या था अभी, एक और भी है, 3 लिखने थे हमें, 10a को लिखना है। 10a को कोट की टर्म्स में लिखना है, तो ये तो बहुत ही इजी है। 10a तो सिंपली 1/कोट ए होता है, हमें पता ही है। ये तो अभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में ही हमने पढ़ लिया था ये देखो, ये इस तरीके से फॉर्मूला ही होता है डायरेक्ट। ठीक है, तो 10 को भी हमने कोट ए की टर्म्स में लिख दिया। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज राइट all the trigonometric all other trigonometric ratios of angle A in terms of sec A। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। ठीक है, उन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेक ए के अलावा जो जितने भी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचे उनको हमें सेक ए की फॉर्म में लिखना है। जैसे कि हमें लास्ट क्वेश्चन में हमने कोट ए की फॉर्म में लिखा था, अब इसको सेक ए की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ठीक है, करते हैं स्टार्ट। आपके लिए मैं यहाँ पे लिख दूं, वो आइडेंटिटीज फिर से लिख दूं। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मैंने आपके लिए लिख दी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कोस ए से। ठीक है, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोस ए से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वी नो कोस ए और सेक ए, ये वाले यहाँ पे आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, वी नो। तो 1/सेक ए होता है, हो गया, ये तो सिंपल था एकदम। कोस ए इज इक्वल टू 1/सेक ए होता है, हाँ होता है। ठीक है, दूसरा दूसरा लिखते हैं साइन ए को। साइन ए को हम, इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से ड्राइव करते हैं। देखो, sin² A प्लस cos² A इज इक्वल टू 1 होता है इस पहली आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, राइट। ठीक है, सो अगर हमें साइन ए को इधर रख लेते हैं हम, तो 1 - cos² A हो जाएगा, ये cos² A इधर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर है, सॉरी। तो अब ये स्क्वायर हमें यहाँ से हटाना है, तो ये क्या करेगा, साइन ए बचेगा इधर, और ये अंडर रूट में इधर आ जाएगा, 1 - cos²A। ठीक है, अब हम cos²A तक तो पहुंच गए हैं। ठीक है, अब हमें पहुंचना है sec A तक। तो यहां से sin A इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 - cos²A को हम 1/sec² A लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने फर्स्ट पार्ट में देखा ही था इसमें। ठीक है, लिख सकते हैं। तो उसके बाद sin A इज इक्वल टू, ये यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा हमारा sec² A, और यहाँ पे आ जाएगा sec²A - 1। ठीक है, अब अगेन ये स्क्वायर भी है और अंडर रूट भी है, तो दोनों चीजें नहीं रख के हम इसको आपस में एक दूसरे से कैंसिल कर देंगे डिनोमिनेटर में, लेकिन ठीक है, ऊपर रहेगा sec²A - 1। ठीक है, और नीचे रहेगा sec A, क्योंकि स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारा 10, लेट्स से।
और है 10a। ठीक है, अब हम जानते हैं 10a के लिए हम क्या करेंगे। 10a के लिए हम करते हैं, हम जानते हैं sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 होता है, राइट। तो अगर ये होता है तो sec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक है, ये 10 इधर चला जाएगा और इस 1 को हम इधर ले आते हैं sec के पास, क्योंकि हमें 10 को sec की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे लिख जाएंगे हम sec स्क्वायर a माइनस 1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर a। ठीक है, वैसे आप ये भी एक तरीके की आइडेंटिटी है डायरेक्ट, लेकिन ये आपको ज्यादा फॉर्मूले याद ना करना पड़े, इसलिए मैंने एक मेन आइडेंटिटी आपको याद करा दी है। ठीक है, इससे ही आप डराइव करके दूसरी आइडेंटिटी इस पे बेस बना सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया 10 स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब ये स्क्वायर तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो लिखना है 10 को। ठीक है, तो इधर आके अंडर रूट बन जाएगा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू 10a। तो 10a को हमने सेक ए की फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, ये हो गया। 10 के बाद कोसेक बना लेते हैं। ठीक है, कोसेक ए। अब कोसेक ए हम जानते हैं 1 अपॉन साइन ए होता है। 1 अपॉन साइन ए होता है। और साइन ए की क्या वैल्यू निकाली थी हमने, साइन ए की वैल्यू निकाली थी हमने ये यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारी आ गई सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। ठीक है, ये अब 3 लेयर्स में हो गया, तो इसको हम एक बार ऐसे लिख लेते हैं। ये डिवाइड में है तो इसको पलट के हम इसको मल्टीप्लाई में लिखना चाहेंगे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं पलट के, है ना। अब ये 1 इससे मल्टीप्लाई होएगा तो कुछ नहीं है, सेक ए बचेगा यहाँ पे मल्टीप्लाई होके, और यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, इजी है। ठीक है, फिफ्थ रेशो यहीं पे निकाल देते हैं। फिफ्थ रेशो इज कोट ए। तो कोट ए क्या होता है, सिंपली वी नो कि 1/10 ए के बराबर होता है कोट ए। और 10 ए हमने निकाल लिया था अभी। 10 ए क्या था, ये था 10 ए। तो 10 ए की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये कोट ए को भी हमने सेक की फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, सारे रेशियोज हमने लिख दिए हैं, ये फिफ्थ रेशियो था हमारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या, है ना, ये बताना है हमें। तो अब इसमें एक सिंपल सी आइडेंटिटी लगी हुई है, ये 2 स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा ये। ठीक है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमने पहले एक बार मैं क्वेश्चन फिर से लिख देता हूँ। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से मैं 9 कॉमन ले सकता हूँ। 9 कॉमन लिया मैंने, यहाँ बचा सेक स्क्वायर ए माइनस यहाँ पे बचा 10 स्क्वायर ए। अब मुझे पता है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो 9 इंटू 1, तो आंसर आ गया 9। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं। तो ये क्वेश्चन कहता है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, तो अब हमें ये किसके इक्वल है ये हमें बताना है। ठीक है, सो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें थोड़ा सा। ठीक है, वो आइडेंटिटीज यूज करके। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। तो ये है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, राइट। तो अगर हम 1 प्लस, हम इनको सबको साइन और कोस की फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं, प्लस सेक थीटा को हम 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, सॉरी 1 अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं, कोस है ये। ठीक है, ये बन गया ब्रैकेट बंद। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे 1 प्लस कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस
थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। ये सब आइडेंटिटीज हैं, ये हमने पढ़ी थी इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, देखो। ठीक है, ये देखो, ये कोट को कोस अपॉन साइन में लिखा, टेन को साइन अपॉन कोस में लिखा। ठीक है, वो साइन को 1 अपॉन कोस, कोसेक को 1 अपॉन साइन, है ना, ये सब हमने पढ़ा हुआ है पहले। ठीक है, तो ये हमने ऐसे लिख दिया। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम आ जाएगा कोस थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1। ठीक है, तो अब अगर हम इस पोर्शन को ए मान ले और इस 1 को बी मान ले और इसको ए मान ले और इसको बी मान ले, तो हम एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं ए प्लस बी। इसको ए मान लिया है, इसको बी मान लिया है, इसको ए मान लिया है, इसको बी मान लिया है, तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो इसको हम कर लेंगे। अब हम करेंगे इसको कोस थीटा प्लस साइन थीटा की स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या है, 1 की स्क्वायर। ठीक है, अपॉन नीचे रहेगा साइन थीटा और कोस थीटा। ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे कोस और साइन। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। अब हम इसको, इसका जो फॉर्मूला है ये ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये वाला। ठीक है, इसको हम ओपन कर लेंगे। ए प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, राइट। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा +2 साइन थीटा कोस थीटा, ये तो ये ओपन हो गया। ठीक है, उसके बाद ये -1 जो है, -1 की स्क्वायर, ये यहाँ पे आ जाएगा -1। ठीक है, 1 की स्क्वायर 1 आ गया। उसके बाद यहाँ पे साइन थीटा और कोस थीटा लिख देंगे, ये तो है ही डिनोमिनेटर में पहले से। ठीक है, अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो है इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम लिख सकते हैं, इसकी जगह 1 लिख दिया, +2 साइन थीटा कोस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। क्यों हमने 1 कैसे लिखा, वी नो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इसको ये वाला 1 वहां से आया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, और नीचे बचेगा साइन थीटा कोस थीटा। तो कोस से कोस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, बचा क्या, 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 2 आंसर हो जाएगा, 2 मतलब कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन से sec a + tan a इंटू 1 - sin a। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, साइन सेक कोसेक, अच्छा इनकी फॉर्म में लिखना है, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस ए लिख दिया, प्लस टेन ए को साइन ए अपॉन कोस ए लिख सकते हैं। ठीक है, ये ब्रैकेट में था तो इसको ब्रैकेट लगा देते हैं, कोई नहीं। ठीक है, और 1 माइनस साइन ए हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं इसमें, फर्स्ट पोर्शन, ये वाले इस पोर्शन में, तो ये आ जाएगा कोस ए, यहाँ पे आ जाएगा कोस ए प्लस साइन ए, सॉरी यहाँ पे कोस ए नहीं आएगा, ये 1 आएगा, 1 प्लस साइन ए। ठीक है, 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, 1 माइनस साइन ए है। अब यहाँ पे इसको 1 को हम a मान लेंगे और साइन को b मान लेंगे, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, राइट। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर यानी कि 1 की स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन की स्क्वायर। कोस a तो ये है ही डिनोमिनेटर में।
तो 1 की स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। तो ये हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए, है ना, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर ए होता है। तो 1 - साइन स्क्वायर ए की जगह हम कोस स्क्वायर ए रख सकते हैं। ठीक है, तो वन माइनस इस वाले 1 - साइन स्क्वायर ए की जगह हमने कोस स्क्वायर ए रख दिया। ठीक से ये स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा कोस ए। यही आंसर है। ठीक है, यही आंसर है। देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन था, कोस ए, यानी कि डी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। सो इट सेज 1 + tan² अपॉन 1 + cot² किसके बराबर होगा। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, सबको टेन में कन्वर्ट कर लेते हैं पूरे को, या कोट को टेन में कर लो, या फिर टेन को कोट में कर लो, एक में चेंज कर लो। ठीक है, तो हम इसको लेट से 1 + tan² है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। इसको 1/कोट की जगह, सॉरी, इस कोट ए की जगह हम 1/tan² लिख देते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। अब इसमें एलसीएम ले लेते हैं हम यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 1 + tan² तो पहले से ही है ऊपर में। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा tan² और यहाँ पे हो जाएगा tan² + 1। ठीक है, तो अब हम इसको पलट के लिख देते हैं 1 + tan² इंटू tan² अपॉन tan² + 1। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है, ये जो ब्रैकेट के इस वाले ब्रैकेट के नीचे था, उसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई में पलट के लिख दिया। ठीक है, पलट के लिख दिया, तो 1 + tan² से 1 + tan² कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा tan²। यही हमारा आंसर है। देखते हैं क्या आंसर, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4.1, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो हमें प्रूव करना है इसमें, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल फॉर व्हिच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। ठीक है, तो ये एक्यूट एंगल दिया हुआ है थीटा। ठीक है, और हमें ये आपस में LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम उठा लेते हैं इसका LHS। ठीक है, LHS क्या कह रहा है हमें, कोसेक कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की स्क्वायर। ठीक है, अब हम जानते हैं कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/sin थीटा, और ये क्या कोट थीटा होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। राइट, ठीक है, होता है। अब इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। राइट, एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा 1 - कोस थीटा की होल स्क्वायर। स्क्वायर तो आगे से चलती हुई आ रही है, तो वही चलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे रहेगा 1 - कोस थीटा की स्क्वायर। इनको हम अलग अलग में लिख लेते हैं एक बार, साइन² थीटा। ठीक है, अब 1 - कोस थीटा की होल स्क्वायर। अब 1 - कोस थीटा की होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर को 1 - कोस² थीटा में लिख सकते हैं। राइट, क्योंकि हम जानते हैं साइन² थीटा इज इक्वल टू 1 - कोस² थीटा। तो हमने इस साइन² थीटा को 1 - कोस² थीटा में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो 1 - कोस थीटा की होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा A² - B²। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + कोस थीटा 1 - कोस थीटा। ठीक है, 1 - कोस थीटा, एक से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऊपर बचेगा 1 - कोस थीटा
और नीचे बचेगा 1 + cos थीटा। और यही हमारा आर एच एस था। अगर आप देखेंगे आर एच एस हमारा 1 - cos थीटा, 1 + cos थीटा था। ठीक है, तो ये इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है कोस ए अपॉन 1 + sin a + 1 + sin a अपॉन कोस ए ओ 2 sec a के बराबर है, ये प्रूव करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। फिर से हम एल एच एस उठा लेते हैं। फ्रॉम एल एच एस, कोस ए अपॉन 1 + sin a + 1 + sin a अपॉन कोस ए। तो अब हम इनका एलसीएम लेंगे अगर, तो ये और ये का एलसीएम अगर हम लेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस ए इंटू 1 + sin a, राइट। और यहाँ पे आ जाएगा कोस स्क्वायर ए +1 + sin a की होल स्क्वायर। ठीक है, जब इनका एलसीएम लेंगे तो ये यही आएगा कोस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे कोस ए रहेगा इंटू 1 + sin a, ये तो ऐसे ही रहेगा, राइट। अब हम इसमें से कोस स्क्वायर ए को तो ऐसे ही रख लेते हैं, और यहाँ पे ये जो वन, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम a + b की होल स्क्वायर से खोल लेते हैं। तो 1 की स्क्वायर 1 + साइन की स्क्वायर साइन स्क्वायर a +2 sin a। ठीक है, ये आ गया। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर a + कोस स्क्वायर a 1 होता है। तो इसका मतलब ये कोस स्क्वायर a प्लस ये वाला साइन स्क्वायर a, इसको 1 कर देंगे हम। ठीक है, 1 बना देंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये 1 जो पहले से है, ये 1 तो रहेगा ही, +2 sin a। ठीक है, अपोन में क्या रहेगा, कोस a इंटू 1 + sin a। ठीक है, अब ये 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 + 2 sin a, राइट। और ये हो जाएगा कोस a 1 + sin a। ठीक है, अब हम इसमें न्यूमरेटर में से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 + sin a बचेगा अंदर। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या है, कोस a और 1 + sin a। ठीक है, 1 + sin a से 1 + sin a कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा 2/कोस a। अब इसको हम एक तरीके से ये भी लिख सकते हैं, राइट। 2 × 1/कोस a भी तो लिख सकते हैं ना इसको, राइट। तो 2 × कोस a को हम लिख सकते हैं 2 sec a। कोस ए को 1/कोस a को हम लिख सकते हैं sec a। तो 2 sec a, यही हमारा आंसर है। इक्वल टू आर एच एस, यही हमारा आर एच एस था, देखो 2 sec a। ठीक है, यही हमारा आर एच एस है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.3। तो इसमें हमें दिया हुआ है 10/1 - कोट a प्लस कोट a/1 - 10a इक्वल टू 1 + sec a कोसेक a। ओके, तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसको पूरे को 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। पूरे को 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। 10 थीटा/1 - कोट थीटा है। फिर से लिख देता हूँ एक बार क्वेश्चन, कोट थीटा/1 - 10 थीटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं इसके क्वेश्चन के। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 थीटा/1 - 1/10 थीटा। ठीक है, कोट थीटा को हम 1/10 थीटा लिख सकते हैं, और इसको भी हम यहाँ पे 1/10 थीटा लिख देते हैं, और 1 - 10 थीटा, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 थीटा, यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, 10 थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा 10 थीटा - 1, राइट। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/10 थीटा। तो हम इसको एक तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं,
1/tan थीटा इंटू, इसको हम पलट के लिख देंगे, ठीक है, इस वाले पोर्शन को हम पलट के लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, कूल। अच्छा, अभी ये हो जाएगा टेन थीटा इंटू, अगर हम ये डिवाइड, ये वाले डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, तो ये वाला जो पोर्शन है ऊपर पलट के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टेन थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस वन, ठीक है, प्लस 1/टेन थीटा, 1 - टेन थीटा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, टेन टेन और टेन आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अपॉन टेन थीटा माइनस वन, ठीक है, प्लस 1/टेन थीटा, 1 - टेन थीटा। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस वन, ठीक है, और यहाँ पे रहेगा टेन थीटा, और यहाँ पे टेन थीटा माइनस वन है, ठीक है, इसको हमने पलट दिया, माइनस बाहर निकाल लिया, तो वो माइनस जो बाहर आएगा वो इस प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, माइनस में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका हम एलसीएम लेंगे पूरे का, तो ये हो जाएगा टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस वन, ठीक है, और ये हो जाएगा टेन स्क्वायर, नहीं होगा, कैन टेन क्यूब हो जाएगा, ये स्क्वायर तो पहले से ही है, टेन क्यूब थीटा माइनस, जहाँ पे इससे ये डिवाइड करेंगे तो पूरा आ जाएगा, तो ये तो वन ही आ जाएगा, ठीक है, वन आ जाएगा। अब यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा सकते हैं हम, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही होती है आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, ठीक है। तो यानी कि टेन थीटा माइनस वन, इसको टेन को हमने ए मान लिया और इसको हमने बी मान लिया, ठीक है, तो यहाँ पे रहेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन प्लस टेन थीटा इंटू वन, और डिनोमिनेटर में वो है ही हमारा टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस वन, तो ये टेन थीटा माइनस वन से टेन थीटा माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन प्लस ये टेन थीटा इंटू वन क्या बन जाएगा, टेन थीटा बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में टेन थीटा तो ये है ही, ठीक है। अब इस टेन थीटा को सबके नीचे एक एक बार रख देते हैं, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस 1/टेन थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा, तो टेन से टेन तो कैंसिल हो जाएगा, इस टेन से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा क्या, टेन थीटा प्लस 1/टेन क्या होता है, कोट थीटा प्लस वन, ठीक है, ये बचा। हमें निकालना क्या था, यही निकालना था, नहीं थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा इसको अभी। टेन ए प्लस कोट ए इज इक्वल प्लस वन इज इक्वल टू, अब इसको क्या करेंगे हम, इसको इसको साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और इसको हम कर लेंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस वन, ठीक है, इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम इतने पोर्शन का एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, और यहाँ पे ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस वन, तो ये है ही, ठीक है। तो ये यहाँ पे नीचे रह जाएगा साइन थीटा और कोस थीटा, और ये इसको हम वन लिख सकते हैं, राइट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वन होता है, तो 1/साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा इंटू 1/कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा प्लस वन इज इक्वल टू आर एच एस, ठीक है, यही हमें आर एच एस में दिखाया था, वन प्लस ये वन प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, वन प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वन प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन वन माइनस कोस, ठीक है,
सॉल्यूशन है इसका, RHS उठा लेते हैं पहले, ठीक है। RHS से इसने कहा है कि सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली, ठीक है। ये हिंट है, लेकिन ये हिंट एग्जाम में नहीं आएगा तुम्हें, ठीक है। एग्जाम में नहीं आएगा हिंट। देखते हैं, इसको करना स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। 1 - cos A, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए को मैं 1 - cos स्क्वायर A लिख सकता हूँ, और यहाँ पे 1 - cos A तो है ही। अब इसमें हम A² - B² का फॉर्मूला लगा देते हैं। इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, ठीक है। तो A+B, A - B, यानी कि 1 + cos थीटा, 1 - cos थीटा। सॉरी, ये थीटा नहीं है, ये A है, A है। और 1 - cos A, ठीक है। 1 - cos A से 1 - cos A कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 1 + cos A, ठीक है। अब इस cos A को हम 1 + 1/sec A रख सकते हैं, ठीक है। और अब इसका एलसीएम ले देंगे हम यहाँ पे। sec A = sec A+1। यही था हमारा LHS, 1 + sec A/sec A, ठीक है। यही हमारा = LHS है, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी एक दो बार, थोड़ा सा रिवाइज करने पड़ेंगे इन क्वेश्चंस को, तभी ये समझ में आएंगे, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो इसमें कैसे करेंगे हम, LHS = RHS हमें प्रूव करना है। हम LHS से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो LHS हमें क्या कहता है, कोस, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, कोस A माइनस साइन A+1 अपॉन कोस A प्लस साइन A-1। अब हम क्या करेंगे, बाय डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद साइन ए, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, दोनों को हम साइन ए से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कोस ए अपॉन साइन ए, सॉरी, इसको पूरे को साइन ए से डिवाइड कर देते हैं हम, ऐसा करते हैं पहले, फिर मैं 2 स्टेप में करके बता देता हूँ आपको। माइनस साइन A+1, और इसके नीचे आ जाएगा साइन ए, ठीक है। ये तो हो गया न्यूमरेटर हमारा। और डिनोमिनेटर में भी कैसे, सेम ऐसे करेंगे, कोस ए प्लस साइन A-1 अपॉन साइन ए, ठीक है। अब ये जो साइन ए है, ये वाला जो साइन ए है, ये हम बार सबके नीचे एक एक बार रख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कोस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1/साइन ए, ठीक है। अपॉन में, ये तो न्यूमरेटर हो गया हमारा। डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1/साइन ए, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कोट, क्योंकि कोस ए अपॉन साइन ए का फॉर्मूला होता है कोट, ठीक है। माइनस साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1/साइन क्या होता है, कोसेक ए, अपॉन ये कोस अपॉन साइन, ये बन जाएगा कोट ए प्लस 1 माइनस 1/साइन कोसेक ए, ठीक है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोट ए प्लस कोसेक ए -1, राइट। -1 को अलग से लिख देते हैं, और यहाँ पे बन जाएगा कोट ए माइनस कोसेक A+1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर A माइनस
कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, 1 होता है। ठीक है, इस फॉर्मूला को यूज करके अब तो हम क्या करेंगे, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस, इसकी जगह 1 की जगह, इस 1 की जगह हम क्या करेंगे, ये कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर रख देंगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, उसके बाद नीचे रहेगा कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, सो अब ये जो है, पेन चेंज कर लेता हूँ। अब ये जो पोर्शन है, ये आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन गई। ठीक है, तो ये हमारा जो कोसेक ए है वो हमारा ए बन जाएगा, और कोट ए है जो हमारा बी बन जाएगा। तो ये जो है हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन गई। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, ये पेन चेंज कर लिया मैंने, एक सेकेंड वही कर लेता हूँ। कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पे बन जाएगा कोसेक ए प्लस कोट ए, और यहाँ पे कोसेक ए माइनस कोट ए। ठीक है, और डिनोमिनेटर हमारा सेम ही चलता हुआ आ रहा है, यानी कि कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे ये, अब हम क्या कर सकते हैं, अगर इसको भी हम एक ब्रैकेट में डाल लें, ठीक है, इसको भी अगर हम एक ब्रैकेट में डाल लें, तो इस पोर्शन में से और इस पूरे पोर्शन में से हम कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले सकते हैं, राइट, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, कोट ए प्लस कोसेक ए, ये हमने ले लिया कॉमन। ठीक है, और अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, फर्स्ट वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में क्या बचा, 1 माइनस, इसमें से कोसेक ए और कोसेक ए प्लस कोट ए तो ये बाहर चला गया है। अब अंदर क्या बचा, ये कोसेक ए माइनस कोट ए। ठीक है, ये हो गया ऐसे, और ये आ जाएगा कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब इसको देखते हैं, कोट ए प्लस कोसेक ए तो पहले से ही है। ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम एक बार अंदर इसका माइनस कर लेते हैं, ये माइनस जो है ना, ये माइनस इसके अंदर चला जाएगा, तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस कोसेक कोसेक ए प्लस कोट ए। ठीक है, अपॉन कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म इस टर्म के बराबर हो गई है, सेम है ये, कोट ए माइनस कोसेक ए। ठीक है, इसको अगर हम रीअरेंज करके लिख लें तो हम इसको ऐसे रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं, एक बार मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, कोट ए प्लस कोसेक ए। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय, पहले ये कोट लिख लेता हूँ, ये वाला कोट लिख लेता हूँ। ठीक है, कोट ए माइनस कोसेक ए, यानी कि ये वाला कोसेक ए लिख लिया, और उसके बाद +1 +1। ठीक है, अपॉन कोट ए माइनस कोसेक ए +1। ठीक है, सो ये जो पूरी टर्म है, ये पूरी टर्म, ये पूरी टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा कोट ए प्लस कोसेक ए। ठीक है, कोट ए अपॉन प्लस कोसेक ए, और हमें यही निकालना था, कोसेक ए प्लस कोट ए। ठीक है, तो इक्वल टू एल एच एस से हमने स्टार्ट किया और आर एच एस पे हम आ गए हैं
सो हम इस पे लिख सकते हैं इक्वल टू आर एच एस हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये है रूट साइन 1 + sin a/(1 - sin a), इसको हमें प्रूव करना है sec a + tan a के बराबर है। ठीक है, फिर से LHS से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, LHS हमारे को दिया हुआ है, ये फिर से एक बार लिख लेते हैं। 1 + sin a/(1 - sin a)। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। ठीक है, रैशनलाइज कर लेते हैं। ये ऐसे है 1 + sin a/(1 - sin a)। इसको कर देते हैं 1 + sin a से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 - sin a से डिवाइड कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो बाय, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग विद 1 + sin a। ठीक है, तो मल्टीप्लाई भी कर दिया और उसी से डिवाइड भी कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर ही रहेगा ये सब। ठीक है, 1 + sin a की होल स्क्वायर बन जाएगी ये। ठीक है, और ये नीचे वाला क्या बनेगा, 1 - sin a 1 + sin a। तो a - b, इसको a मान लिया, इसको b मान लेते हैं sin a को, तो a - b a + b की फॉर्म बन गई। तो a - b a + b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। तो यानी कि 1 की स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। 1 + sin a की स्क्वायर अपॉन 1 - sin² a को हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, राइट। अब आप देखोगे ये जो स्क्वायर है ये दोनों पे आ गया है। ठीक है, अब ये जो अंडर रूट है 1 + sin a अपॉन कोस ए, इस पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि इस पे भी स्क्वायर है, कोस ए पे भी स्क्वायर है और 1 + sin a पे भी स्क्वायर है, तो दोनों का एक ही स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है, तो ये स्क्वायर जो है इस अंडर रूट से कट जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 + sin a अपॉन कोस ए, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस कोस ए को एक एक बार दोनों के नीचे रख देंगे, 1/कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है, तो 1/कोस क्या होता है, सेक ए, प्लस साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है, tan ए। और यही हमारा आंसर था, सेक ए प्लस tan ए हमें प्रूफ करना था, सेक ए प्लस tan ए। ठीक है, तो वापस नीचे जाते हैं, इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, ये प्रूव हो गया हमारा, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव हो गया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4.7। तो इसमें हमें साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा और ये दिया हुआ है, इसको tan थीटा के बराबर प्रूफ करना है हमें। ठीक है, सो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हम एक बार मैं क्वेश्चन को LHS से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, LHS, सो इसमें है साइन ए, नहीं है इसमें, थीटा है, सॉरी, थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो ऊपर वाले में से, न्यूमरेटर में से हम साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, साइन थीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ अंदर क्या बचा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, क्योंकि क्यूब था यहाँ पे क्यूब था पहले। ठीक है, ओके, नीचे वाले में से कोस कॉमन ले लेते हैं, कोस थीटा, तो ये बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ओके, सो इसके अंदर हम लिख देंगे साइन थीटा और 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 इस कोस स्क्वायर थीटा की जगह, इस कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख देंगे 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और -1 तो है ही। ठीक है,
क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - कोस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, ओके। यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, तो ये है ही 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी हमारे को पता है। नीचे करते हैं कोस थीटा। अब इस 2 को हम अंदर ले जाएंगे, इसके ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 - 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, राइट। अब यहाँ पे रहेगा साइन थीटा अपॉन 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट, ये बन गया। और ये हो जाएगा कोस थीटा। अब इस 2 में से इस 1 को माइनस कर देंगे, राइट, तो ये बचेगा 1 माइनस और 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा से ये ऊपर वाला कट जाएगा और बचेगा क्या, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये होता है टेन, ओ स्क्वायर कहाँ से आ गया, टेन थीटा। और यही हमें प्रूफ करना था, ये देखिए यही है, टेन थीटा हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो ये फॉर्मेशन दी हुई है, इसको हमें 7 + tan² A cot² A के बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, चलो करते हैं। एल एच एस उठा लेते हैं, एल एच एस उठा लेते हैं। तो एल एच एस क्या कहता है, साइन ए प्लस कोसेक ए की होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए की होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, a प्लस बी की होल स्क्वायर इसको ओपन कर लेते हैं और a प्लस बी की होल स्क्वायर इसको भी ओपन कर लेते हैं। a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होती है, a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, तो इससे ओपन करते हैं, साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कोसेक a, ये तो एक हो गया। उसके बाद प्लस में कोस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 कोस a सेक a, ये दूसरी टर्म हो गई हमारे पास। ठीक है, तो अब हम देखते हैं साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a, और इस कोसेक a को 1/sin a लिख सकते हैं, है कि नहीं, है ना। और इसमें हम प्लस करते हैं कोस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 कोस a, और सेक a को हम लिख सकते हैं 1/cos a। ठीक है, ओके। तो इस कोस a से ये कोस a कैंसिल हो जाएगा, इस साइन a से ये साइन a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस 2, इसको बेशक ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं अब हम। ठीक है, और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2। ठीक है, अब हम देखते हैं साइन स्क्वायर a, ये वाला, और ये कोस स्क्वायर a, इनको बराबर आसपास लिख लेते हैं, कोस स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a, और ये 2 और 2 आपस में ये दोनों 2 जो है ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a, ये बन जाएगा 1 1 प्लस, अब ये कोसेक स्क्वायर a को हम कोसेक इस कोसेक स्क्वायर a को हम 1 - कोट स्क्वायर a लिख सकते हैं।
कोट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, 1 - कोट स्क्वायर ए। नहीं, 1 प्लस लिखते हैं, 1 + कोट स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस इस सेक स्क्वायर ए को हम 1 + 10 स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, इस अभी हाईलाइट करके बताता हूँ, ये वाला जो फर्स्ट पोर्शन है ये तो बन गया 1। ठीक है, और कोसेक स्क्वायर ए को हमने लिख दिया 1 + कोट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए को हमने लिख दिया 1 + 10 स्क्वायर ए। ठीक है, उसके बाद +4 जो था वो है ही हमारे पास पहले से। ठीक है, तो 1 और ये 4 ऐड हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 5, ये वाला 1 और ये वाला 1, 5 6 7, तो ये 7 हो गया, प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए, यही निकालना था हमें। 7 + 10 स्क्वायर ए कोट स्क्वायर ए। ठीक है, यही हमारा आंसर है, इक्वल टू RHS। प्रूव हो गया। ठीक है, चलो, समझ में आ रहा है, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग इट वेरी वेल। आपको मैंने पहले ही बताया था कि थोड़ी सी प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस की करनी पड़ेगी आपको, तभी आएंगे, क्योंकि इनमें फॉर्मूलाज जो है कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, आपको किस तरीके से क्वेश्चन को मोल्ड करना है, वो थोड़ा प्रैक्टिस के साथ आएंगे। ठीक है, इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं भी कराऊंगा आपको, तीनों बुक में से कराऊंगा, RS अग्रवाल, RD शर्मा, PK गर्ग, इनमें से जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, और आपको भी, आपके पास जो भी बुक है इनमें से, उसमें से प्रैक्टिस आप कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तब तक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कोस ए को इसके बराबर प्रूफ करना है। ठीक है भाई, चलते हैं आगे एक बार। सो LHS से उठा लेते हैं। LHS क्या कहता है? LHS कहता है कोसेक ए माइनस साइन ए, ये है, और सेक ए माइनस कोस ए। ठीक है, तो इस कोसेक ए को तो 1/साइन ए लिख लेते हैं हम, कोई शक नहीं, और ये होता है साइन ए। ठीक है, और ये सेक ए को हम लिख देंगे 1/कोस ए माइनस कोस ए, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा साइन ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। इसका भी एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे आ जाएगा कोस ए, इसका एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो है, इसको हम कोस स्क्वायर ए लिख देंगे, और अपॉन साइन ए। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। ठीक है, अब इस एक कोस से तो इसका स्क्वायर कट जाएगा, और इस साइन से इस साइन स्क्वायर का स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, तो ये बचेंगे क्या, कोस ए और साइन ए। ठीक है, अब हम ले आए कोस ए साइन ए। ठीक है, कोस ए और साइन ए, और हमें जाना है कहाँ, जाना है हमारे को 1/10 ए और कोट ए के पास। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये 1 तो हमेशा है ही। ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको हम लिख देंगे कोस ए साइन ए, और इस 1 को हम जानते हैं कि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो इसको हम अगर कोस साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए लिख दें तो कोई कुछ गलत तो नहीं है, राइट। 1 1 का मतलब तो हम इसको 1 से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे पूरे, क्योंकि हमें देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में हमें 1 लेके आना है, 1 लेके आना है। ठीक है, तो 1 न्यूमरेटर में कब आएगा, तो अब हम क्या करते हैं, 1 बनाने के लिए उसको कोस ए बाय
मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग विद कोस ए और साइन ए। कोस ए साइन ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है, तो यानी कि कोस ए और साइन ए, यानी कि न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर दो, या तो ये बोल सकते हैं और डिनोमिनेटर को भी, कोस ए और साइन ए। अरे एक ही तो लिखा, न्यूमरेटर को हमने कोस ए साइन ए से डिवाइड कर दिया और इसको भी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए और साइन ए। ठीक है, सो ये जो कोस ए साइन ए से कोस ए साइन ए कट जाएगा, कैंसिल हो गया ये। अब न्यूमरेटर में आ गया हमारा 1। ठीक है, और इसको हम दोनों के नीचे एक बार लिख लेंगे, साइन ए अपॉन कोस ए साइन ए प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए साइन ए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, साइन ए से इसका स्क्वायर कट जाएगा और कोस ए से इस कोस स्क्वायर का स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, यानी कि ये दो कोस ए है, कोस ए इंटू कोस ए है, तो यानी कि ये कोस ए कट जाएगा उससे। ठीक है, 1 अपॉन साइन ए अपॉन कोस ए बचेगा प्लस कोस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, ये इसको अगर आपको ये वाला पोर्शन नहीं समझ में आएगी कैसे कैंसिल हुआ, तो एक बार फिर से बता देता हूँ, इन केस, जस्ट इन केस आपको समझ नहीं आया हो, तो कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए है ये हमारे पास। ठीक है, तो इस कोस स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, कोस ए अपॉन, सॉरी, कोस ए इंटू कोस ए, राइट, दो कोस ए हैं स्क्वायर ए में और नीचे कोस ए तो है ही, एक कोस ए से कोस ए कट जाएगा तो एक कोस ए बच जाएगा। ठीक है, वो हमने बचा हुआ कोस ए यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद 1 अपॉन साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन ए, प्लस कोस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कोट ए। ठीक है, यही ऐसा ही कुछ प्रूफ करना था हमें, यही प्रूफ करना था। ठीक है, यही प्रूफ करना था, तो इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, इसमें नोट करने वाली बात इसमें सबसे मेन है, एक तो यहाँ पे जो हमने ये 1 को कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए से रिप्लेस किया है वो, और एक यहाँ पे कोस ए और साइन ए से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को डिवाइड किया है, ये दोनों पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में याद रखने वाले। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन एकदम इजी है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 1 + tan² इक्वल टू tan² प्रूफ करना है। ठीक है, LHS से उठाते हैं, 1 + tan²। इसमें हमें तीन इक्वेशंस दी हुई है, ये वाली और ये वाली। ठीक है, पहले हम इसको फर्स्ट वाली का LHS बोल के हम उठा लेते हैं इसको। ठीक है, 1 + tan² अपॉन 1 + कोट² ए। ठीक है, तो 1 + tan² को हम क्या लिख सकते हैं, sec² ए, और 1/कोट² ए को क्या लिख सकते हैं, कोसेक² ए, राइट। अगर हम इस सेक को कोस में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि हमें टेन लेके आना है, देखो tan² ए प्रूव करना है हमें, तो ये करने के लिए हमें इसको साइन और कोस में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस 1/सेक को हम चेंज कर देंगे 1/कोस² ए में, और इस कोसेक को स्क्वायर ए को कर देंगे 1/साइन² ए में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/कोस² ए, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पलट के sin² ए अपॉन 1। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये पलट जाएगा मल्टीप्लाई होने में। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक तरीके से sin² ए अपॉन कोस² ए, दैट इज इक्वल टू tan²a, राइट। sin² ए अपॉन कोस² ए, tan²a आ जाएगा। ठीक है, ओके, अब एक और भी है इसमें, हमें इसको प्रूफ करना है, ये है सेकंड वन। ठीक है, सेकंड वन है 1 - tan A अपॉन 1 - कोट A का होल स्क्वायर।
RHS है हमारे पास 1 - 10A अपॉन 1 - कोट ए का होल स्क्वायर था। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते, क्वेश्चन सेम है ना। 1 - 10A अपॉन 1 - कोट ए, हाँ ठीक है, सही उतारा है। सो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको पूरे को 10 की फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें 10 के पास जाना है, 10 स्क्वायर ए बनाना है इसको। तो 1 - 10A अपॉन 1 - 1 अपॉन 10 एल लिख सकते हैं इसको, का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 - 10A, और इसका कुछ नहीं, एलसीएम ले लेंगे हम। ठीक है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 10A, और यहाँ पे आ जाएगा 10A - 1, होल स्क्वायर इसके साथ चलता रहेगा। उसके बाद 1 - 10A 1 - 10A अपॉन 10A - 1। एक्चुअली ये न्यूमरेटर हो गया, ठीक है, ये वाला जो है ये इसका न्यूमरेटर हो गया, और ये वाला जो है डिनोमिनेटर हो गया, राइट। तो अगर हम इस नीचे वाले पोर्शन को, डिनोमिनेटर वाले को, इसको अगर हम इसके मल्टीप्लाई करना चाहें इसके साथ, तो ये पलट जाएगा। तो ये जो है 1 - 10A ऊपर वाला यही रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय 10A अपॉन 10A - 1। ठीक है, और इसका पूरे का होल स्क्वायर तो हमारे पास पहले से ही चलता हुआ आ रहा है, राइट। तो अब ये है 1 - 10A और ये है 10A - 1। इंटरेस्टिंग, राइट। तो इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, 10A - 1 बन जाएगा ये अंदर ब्रैकेट में। ठीक है, और ये आ जाएगा 10A अपॉन 10A - 1। ठीक है, और ये स्क्वायर तो इसका है ही। ठीक है, अब 10A - 1 10A - 1 कैंसिल हो जाएंगे आपस में। ठीक है, ओके। अब ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर क्या करेगा, माइनस की जब स्क्वायर होगी, यानी कि -10A की होल स्क्वायर होगी, तो ये -10A और -10A क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 10 स्क्वायर A। ठीक है, तो हमने RHS को हम ले आए 10 स्क्वायर A पे, और इससे पहले हम LHS को भी 10 स्क्वायर A पे ले आए थे। तो हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, बट इसको आप ये क्वेश्चन को आधा करके भी एग्जाम में दे सकते हैं। ठीक है, इसमें से मान लो वो इतना पोर्शन दे देगा क्वेश्चन का, ठीक है, इसको प्रूव करो। या फिर इसमें से क्या करेगा, इसमें से ये वाला पोर्शन दे देगा इक्वल टू 10 स्क्वायर ए के प्रूफ करना होगा, वो भी दे सकते हैं। ठीक है, कैसे भी आ सकता है, मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब मोल्ड करके दे सकता है आपको, है ना। तो ये एक्सरसाइज अभी आज इसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, आई होप यू रियली एंजॉयड दिस वीडियो, और आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी डाउट अगर आपके मन में है इस एक्सरसाइज को लेके, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई स्टेप आपको ज्यादा डीप में ना समझा के, क्योंकि मेरा मानना ये होता है कि आप 10th क्लास का स्टूडेंट है, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो फॉर्मूलाज हैं, कैसे हम ट्विस्ट कर रहे हैं इनको फॉर्मूलाज को, तो वो आपको समझ में आता है। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको किसी को भी ऐसा लगता है कि आप मैं थोड़ा सा डीप में नहीं समझा पाया किसी भी कंसेप्ट को, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं उसके लिए अलग से कोई वीडियो अरेंज कर दूंगा उस डाउट को क्लियर करने के लिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बट ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। तो इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और इसको करने में मजा बड़ा आता है, आप एक बार करके देखिए, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है ये। ठीक है, ये चैप्टर भी पूरा बहुत इंटरेस्टिंग है, ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में। ठीक है, तो ठीक है, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करते रहें, और सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो, और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।